अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में कि मोल क्या चीज़ होती है, और साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम किस तरह से मोल से रिलेट कर सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ये मैं यहाँ पर मेंशन किया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब के अंदर वर्क करते हैं, तो आपको केमिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आप चेक करते हैं कि आपने एक जो सब्सटेंस, एक जो केमिकल लेना है, उसके कितने ग्राम आपने लेना है, कितने ml उसके आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशंस के लिए स्टोक्योमेट्री के लिए जो सबसे की फैक्टर है जो कि यूज़ होता है दैट इज़ मोल। ठीक है, और साथ में हम एवोगैड्रोस नंबर को भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर हम मोल की बात करें तो मोल से आप फेमिलियर होंगे। मोल फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ होता है। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो ऐसे जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ है, उसमें से एक क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसका जो यूनिट होते हैं उसको हम कहते हैं मोल। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें मोल के बारे में, अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस की बात करते हैं कि मोल एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड मोल। के कोई ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वो मोल होता है। अब मोल के कंसेप्ट को हम रिलेट करते हैं उर्दू के अंदर हम उसको कहते हैं कि जिस तरह से हम दर्जन कहते हैं, ठीक है, डजन 12 जो होते हैं ना उसको दर्जन हम कहते हैं। तो उसका अगर हम मैथ्स चेक करें कि कोई भी चीज़ आप ले लें, लेट्स सपोज आप माल्टी परचेज कर रहे हैं, 1 दर्जन अंडे ले रहे हैं, तो वो 1 दर्जन जब अंडे लेते हैं तो उसके अंदर जो अमाउंट होती है वो 12 ही होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और वो कितने पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के हों, जब आप इनका वेट करते हैं तो जो वेट आता है उसको आप क्या कहते हैं, वो मोल होते हैं। ठीक है, इसको एक और टर्म में भी हम शो करते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास एटम्स के लिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए, और फार्मूला मास ये होते हैं आयंस के लिए। जब इन तीनों को हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम शो करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसको भी आप क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास और आयंस का फार्मूला मास जब आप ग्राम्स के फॉर्म में शो करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, मोल बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एटम की, मॉलिक्यूल्स की और फार्मूला मास की। एटम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एटम ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ एक मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसके कितने होते हैं, 16 ग्राम होते हैं। ठीक है, जो कि उसका एटॉमिक मास होते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसके 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन के 16 होते हैं एटॉमिक मास और 2 का 32 हो जाते हैं। और इस तरह से NaCl का आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, NaCl, ठीक है, Na का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, दैट गिव्स टू फॉर्म 58.5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला वैसा आ जाते हैं NaCl का। तो जब आप 1 मोल की बात करते हैं, अच्छा ये जो 16 ग्राम होगा ना इसके अंदर, क्योंकि आपने 1 मोल लिया ना, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻26। 1 मोल जब किसी भी चीज़ का लेते हैं ना, जिस तरह से हम डेली लाइफ में लिखते हैं कि 1 दर्जन अंडे हो गए, 1 दर्जन माल्टे हो गए, या 1 दर्जन केले हो गए, दर्जन की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप अमाउंट 12 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसी तरह से जब हम एक मोल की बात करते हैं तो आगे से बेशक आपके पास एटम चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, कोई और कंपाउंड आ जाए, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो जैसे इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 16 ग्राम है। ठीक है,
कि लेट्स सपोज आपने 1 दर्जन अंडे लिए, उनका वेट आप चेक करें तो वेट तो डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। मल्टी लिए तो दर्जन का उसका भी वेट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन क्या होगा कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो वो 12 ही होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आप कंसेप्ट ले रहे हैं 1 मोल का, तो मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं वो फिक्स हो जाती है। इसको हम बोलते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं इसके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। इसी तरह से 32 ग्राम इसका वेट है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इस तरह से इसके अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये होता है मोल के बारे में। मोल के बारे में जब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब 1 मोल लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। वेट उसका डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जो एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल के अंदर क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था मोल के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया है, द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक, कि 1 मोल जो होता है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसको आप बेसिकली क्या कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे इसका 1 मोल है तो ये वाली चीज़ है, इसका 1 मोल है तो ये, इसका 1 मोल है तो इतने पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो जहाँ पे भी केमिस्ट्री में आप देखें कि एवोगैड्रोस नंबर या 1 मोल यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आप ले रहे हैं, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं कि इसके अंदर कितने हो सकते हैं। तो आपने क्योंकि 1 मोल यूज़ हो रहे हैं तो 1 मोल में हमने बता दिया कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप इसको कह सकते हैं सिंपली इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं 1 मोल ऑफ HCl ले रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर भी सेम ही होंगे, क्योंकि आप पीछे जो यूनिट यूज़ करें 1 मोल के अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। वो कितने 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ले लें, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हैं, जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं Na से और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये मेंशन है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था हमारा स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम केमिकल कैलकुलेशंस की बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जब आप इक्वेशन बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये मोल कैलकुलेशंस उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप रिलेटिव अमाउंट आप चेक कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स की, आप रिलेटिव अमाउंट चेक कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो फिर आप मोल के अंदर लेके जाते हैं, मोल का कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। सो फर्दर अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।